हमें एक ट्यूबलेस टायर पंचर का कुछ जानकारी चाहिए। क्या आप हमें बता सकते हैं ट्यूबलेस टायर जो हमारा पंचर हो गया है, 17 नंबर बोल्ट लग चुका है, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमारा टायर पंचर एकदम टकाटक बन जाए, मरम्मत हो जाए। 17 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, सबसे अच्छा तरीका क्या है टायर पंचर लगाने का? अगर 70 नंबर बोल्ट लग गया, आपका बोल्ट लगा 70 नंबर कट बड़ा लग गया आपका, ठीक है, ट्यूबलेस में, तो आपका सही तरीका है, ऐसे तो पच लगा के होता है, मशरूम भी भर देते हैं, मशरूम भी आता भर के, लेकिन इससे नहीं टिकता। अगर आपका नया टायर है, बिल्कुल न्यू ब्रांड टायर है, अगर लग गया आपका पहले चक्कर में, तो आप इसको ये कर सकते हैं, आप रिमोट वाला पर ले जाकर आप उसको कट पकवा सकते हैं, जो रबड़ चढ़ाता है। सबसे अच्छा तरीका बताओ। कोई ज़रूरी नहीं कि नट बोल्ट लगा हो या कील लगा हो, सबसे बेस्ट तरीका कि मतलब कोई हमारे साथ धोखाधड़ी ना कर दे। आप हमें सबसे अच्छा तरीका बताओ। सबसे अच्छा तरीका आपका यही है, अगर आपका मन में डाउट है, अगर डर बैठा हुआ है कि नहीं हमारा टायर कैसे होगा, नहीं चलेगा, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप टायर खुलवाइए पंचर वाले से, और जो रबड़ चढ़ाता है उसके पास ले जाइए, वो पच लगा कर टायर पका देगा, आपका टायर 100% चलेगा। इसके ऊपर कोई इससे बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं है। नहीं भाई, वो तो चलो आपने बता दिया कि जिससे रिमोट टायर लगता है उसके पास हम लेके जाएं भाई, लेकिन उसके पास लेके जाके हमें फ़ायदा क्या है? हर जगह तो रिमोट वाला टायर नहीं मिलेगा। अब मेन रोड पे चले जाओ या गांव शहर की साइड चले जाओ, वहाँ तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में वो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका क्या है कि हमारे ट्यूबलेस टायर में पंचर लगा लें। अगर बेस्ट तरीका है, अगर रास्ते में आप फंसे हुए हो, अगर आपको जहाँ जाना ठिकाना तक पहुँचना है आपको, लेकिन अगर बेस्ट तरीका है तो आपको टायर पकवाना ही पड़ेगा। अगर टायर आप पकवा लिए हैं तो टायर आपका बेस्ट फुल सर्विस देगा। मतलब कि यह है कि रास्ते में ऐसे पंचर लगवा ले और कहीं टायर रिसोल की दुकान दिखे, वहाँ पे टायर स्पेशली खुलवा के उसको मतलब पक्का करवाए हम। हाँ, है ना? हाँ, अगर आपका ट्यूबलेस है तो उसको पक्का करना पड़ेगा। जैसे ट्यूबलेस टायर होता है तो उसका कट है साइड से फूलने बीमारी है, रेडियल टायर जो होता है तो पता ही है कट लगने के बाद थोड़ा सा खुलने लगता है, इसलिए कि उसको पकवाने के बाद अपना 90% चांस होता है चलने का। फुल 10% गारंटी नहीं होता कि नहीं चलेगा, लेकिन 90% चांस होता है टायर चलता ही चलता है 90%। नहीं तो ऐसे में हमें ये स्पष्ट करो ना कि हम टायर रिमोट वाले के पास लेके जाएं कि पंचर वाले के पास लेके जाएं हमेशा के लिए, कि मतलब जाए ना तो फिर हम दोबारा उस टायर को खुलवा के रिसोल टायर वाले के पास लेके जाएं। नहीं, रिसोल टायर वाले के पास ही लेके जाए। अगर कट आपका बड़ा है तो आप रिसोल वाले के ही ले जाए, वो कट पका देगा, टायर आपका चल जाएगा। और अगर छोटा पंचर हो, कील का पंचर हो, तब तो फिर टायर वाला ही पंचर लगा देगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं। किल का है, कांठी का है, 12 नंबर 10 नंबर बोल्ट है, 13 नंबर 14 15 16 17 नंबर है, तो टायर वाला ही पंचर लगा देता है रास्ते में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट में आप लोग हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।